क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में सांस लेना कभी-कभी एक दिन में 50 सिगरेट पीने के बराबर हो सकता है? जी हाँ, आज हम उसी अनदेखे संकट की तह तक जाएंगे जो दिल्ली की हवा में जहर घोल रहा है। इसे सिर्फ प्रदूषण कहना शायद गलत होगा। सोर्स इसे कहता है मौत का धुआं, एक ऐसा जानलेवा धुआं जो हाल की महामारी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ये नंबर देखिए, करीब 10,000। ये वो सिगरेट हैं जो दिल्ली में रहने वाला एक नॉन स्मोकर, मतलब जो सिगरेट नहीं पीता, वो भी एक साल में हवा के जरिए पी जाता है। तो चलिए आज इस छिपे हुए दुश्मन की हकीकत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले चलिए ये महसूस करने की कोशिश करते हैं कि इस जहरीले माहौल में रहना असल में होता कैसा है, शरीर पर इसका रोज-रोज क्या असर पड़ता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये दिल्ली वालों का रोज का अनुभव है। सुबह उठते ही आंखों में जलन, सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस का फूलना, गले में हर वक्त खराश। ऐसा लगता है जैसे शरीर बिना रुके एक लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, अब ये जो प्रदूषण के आंकड़े होते हैं ना, AQI वगैरह, ये कई बार बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो चलिए इन्हें थोड़ा आसान बनाते हैं ताकि हम सब इस अदृश्य खतरे की गंभीरता को ठीक से समझ सकें। तो सबसे पहले ये AQI क्या बला है? इसका पूरा नाम है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये हवा की क्वालिटी बताने वाला एक स्कोर है। सीधा सा हिसाब है, स्कोर जितना ज्यादा हवा उतनी खराब और जहरीली। और ये टेबल तो सब कुछ साफ साफ दिखा देती है। अगर AQI 500 के पार है तो इसका सीधा मतलब है कि आप हर दिन 22 से ज्यादा सिगरेट के बराबर का धुआं अपने फेफड़ों में भर रहे हैं, बिना एक भी सिगरेट पिए। और डरावनी बात यह है कि दिल्ली में सर्दियों के दौरान AQI का 500 पार करना अब आम हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये 900 के करीब भी पहुंचा है। जरा सोचिए, इसका मतलब हुआ हर रोज 50 से 80 सिगरेट पीने जैसा माहौल। ये कोई दूर की बात नहीं, ये एक भयानक सच्चाई है। तो अब सवाल ये है कि रोज रोज ये जहर जब शरीर में जाता है तो लंबे समय में इसका क्या असर होता है? इसकी असली मानवीय कीमत क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का अनुमान है कि दिल्ली में रहने वाले एक इंसान की जिंदगी औसतन 8 साल कम हो जाती है। जी, पूरे 8 साल, सिर्फ यहाँ की हवा में सांस लेने की वजह से। और जो बात सबसे ज्यादा दिल दुखाती है वो है बच्चों पर इसका असर। दिल्ली के लगभग 22 लाख बच्चों के फेफड़ों को ऐसा नुकसान पहुंच चुका है जो शायद अब कभी ठीक ही नहीं हो सकता, मतलब परमानेंट डैमेज। ये ग्राफ एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। 1988 में लंग कैंसर के 10% मरीज वो थे जो स्मोकिंग नहीं करते थे, लेकिन 2018 तक ये आंकड़ा बढ़कर 50% हो गया। मतलब फेफड़ों के कैंसर के आधे मरीज वो थे जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। इसका सीधा कनेक्शन हवा में घुले जहर से है। तो ये होता कैसे है? देखिए, ये शरीर पर एक धीमा और खामोश हमला है। हवा में PM 2.5 जैसे जो बहुत छोटे कण होते हैं, वो सांस के जरिए फेफड़ों में बहुत अंदर तक चले जाते हैं। शरीर उनसे लड़ने की कोशिश करता है, जिससे अंदर सूजन हो जाती है। और जब ये सूजन सालों साल बनी रहती है तो वो हमारे DNA को डैमेज करने लगती है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए इसके कारणों और उस राजनीतिक खींचतान पर एक नज़र डालते हैं जिसकी वजह से ये संकट हर साल और बड़ा होता जा रहा है। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है। गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल, ये सब तो है ही, लेकिन सर्दियों में एक बड़ी वजह बनती है पराली। मतलब आसपास के राज्यों में किसान जब अपनी फसल के बचे हुए हिस्से को जलाते हैं तो उसका सारा धुआं हवा के साथ बहकर दिल्ली के ऊपर एक चादर की तरह जम जाता है। और जैसे ये समस्या गंभीर होती है, समाधान खोजने के बजाय शुरू हो जाता है ब्लेम गेम। एक दूसरे पर उंगलियां उठने लगती हैं। कोई कहता है दूसरे राज्य जिम्मेदार हैं, तो कोई कहता है शहर की सरकार कुछ नहीं कर रही। इस राजनीतिक खींचतान के बीच वो आम इंसान पिसता रहता है, जो हर सांस में जहर लेने को मजबूर है। मशहूर क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स, जो बस कुछ घंटों के लिए दिल्ली से गुजर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि यहाँ की हवा में सांस लेना मुश्किल था। जरा सोचिए, जो कुछ घंटे नहीं झेल पाए, उसे वो लाखों लोग रोज कैसे झेलते हैं जो यहीं रहते हैं। तो इस हालात में किया जाए? सोर्स 2 लेवल पर उपायों की बात करता है।
एक जो बड़े लेवल पर सरकारों और सिस्टम को करना है, और दूसरा जो हम और आप अपनी सुरक्षा के लिए फौरन कर सकते हैं। एक असली समाधान के लिए सरकारों को मिलकर काम करना होगा। पराली जलाने और पुरानी गाड़ियों पर लगे बैन को सख्ती से लागू करना, फैक्ट्रियों के लिए नियम कड़े करना, और सबसे जरूरी, इसे सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या मानकर एक साथ काम करना। और जब तक ये बड़े बदलाव नहीं होते, तब तक अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे बाहर निकलते समय हमेशा अच्छा N95 मास्क पहनना, घरों में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना, और जितना हो सके खासकर सुबह शाम घर के अंदर रहना। लेकिन एक बात साफ है, मास्क और एयर प्यूरिफायर इस समस्या का समाधान नहीं है। ये सिर्फ बचाव के तरीके हैं, एक अस्थायी ढाल। असली लड़ाई तो उन नीतियों को बदलने की है जिससे ये संकट जड़ से खत्म हो सके। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है। जब जहरीली हवा हमारे फेफड़ों में जाती है, तो वो ये नहीं देखती कि हम किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं या हमारी विचारधारा क्या है। ये एक ऐसा खतरा है जो हम सबको एक साथ प्रभावित करता है।